ग्रंथ पब्लिकेशन मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला जो सवाल दे रखा है नंबर 1, क्या दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल एक परमेय संख्या या परमेय संख्या होता है। कह रहा है कि दो अपरमेय संख्या को ले लेता हूँ फर्स्ट और सेकंड, कह रहा है इनका गुणनफल एक परमेय संख्या या परमेय संख्या होता है। तो उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए फ्रेंच पे देखेंगे नेक्स्ट सवाल जो दे रखा था फर्स्ट नंबर, ये देखिए यहाँ पास। तो यहाँ डालेंगे सवाल नंबर, ये देखिए फर्स्ट सवाल नंबर था, कह रहा था कि दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल, अपरमेय संख्या जैसे मान लेता हूँ √2 इंटू √3। तो दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल एक परमेय संख्या होता है। तो यहाँ देखेंगे 3 दूना कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। तो ये कैसा है, तो यहाँ लिखेंगे यह एक कैसी है, तो यह एक जो है अपरमेय संख्या है। कैसी संख्या है, तो अपरमेय संख्या है। कैसी संख्या है, तो परमेय संख्या है। इसी तरीके से दूसरा जो एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ डाल लूँगा सोल्यूशन डालने पर एग्जांपल ये फर्स्ट था। इसी तरह जो सेकंड एग्जांपल हो जाएगा, जैसे मान लेता हूँ एग्जांपल दूसरा √5 + 1 और एक ब्रैकेट में मान लेता हूँ √5 - 1। अब देखेंगे ये बिल्कुल एक फार्मूला बन गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बन गया a + b और a - b। तो यहाँ डालेंगे सोल्यूशन डालने पर बन गया a + b और a - b। तो ये फार्मूला पढ़ा होगा a + b और पढ़ा होगा a - b। तो फार्मूला क्या होता है +b - b का, तो होता है देखो a की गुणा हो जाएगी तो a² हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और b की गुणा हो जाएगी तो b² हो जाएगा। तो इसी तरह √5 की गुणा हो जाएगी तो √5 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 की गुणा हो जाएगी तो 1² हो जाएगा। तो इसी तरीके से √5 का स्क्वायर, कहने का मतलब √5, जो न्यू बच्चे हैं उनको सभी को ध्यान से देखना है। स्क्वायर कहने का मतलब हो जाता है √5 गुणे √5। स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखा होता है, √5 की गुणा होती तो 5 निकलता है। ऐसे एग्जांपल मान लेता हूँ, जैसे √2 हो इंटू √2 2 बार में होगा तो 2 निकलेगा। जो विषम संख्याएं होंगी और जो सम होंगे मान लेते हैं विपरीत संख्याएं दी हो, जैसे मान लेता हूँ एग्जाम्पल में यहाँ 2 दिया और यहाँ मान लेता हूँ 4 दिया है, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अंडर रूट में 8 आ जाएगा। इसको 8 को करेंगे तो यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट में 4 अंदर आ जाएगा। इस तरीके से तो यहाँ देखिए √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। और 1 का वर्ग कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। तो 5 में से जब 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 में से जब 1 जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो 4 एक कैसी है, तो 4 तो यहाँ पर लिखेंगे यह एक परमेय संख्या। 4 कैसी संख्या है, तो 4 जो कट जाएगी। तो यह कैसी है, तो यहाँ लिखेंगे यह एक परमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, तो परमेय संख्या है। जो परमेय संख्या है, तो इसका कहने मतलब सवाल में कह रहा था कि क्या दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्याओं का गुणनफल एक परमेय संख्या या परमेय संख्या होता है। तो उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो नहीं होता है, जरूरी नहीं कि परमेय संख्या या अपरमेय संख्या है। तो उत्तर में लिख देना है, इस आपको एग्जाम्पल समझा दें तो उत्तर में लिख देना नहीं। इसी तरीके से जो नंबर 2 जो सवाल दे रखा है नंबर 2, यहाँ पर डालेंगे प्रश्न नंबर 2। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2 में क्या कहना चाह रहा है। तो प्रश्न नंबर 2 सवाल में बोल रहा था नंबर 2 का पहला सवाल। इसमें जो कह रहा था ये देखिए प्रश्न में दिखा देता हूँ। कह रहा था क्या एक अपरमेय संख्या और एक, कह रहा था क्या एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल एक परमेय संख्या होता है। तो एक अपरमेय संख्या लेंगे, एक परमेय लेंगे, कह रहा है इनका गुणनफल क्या, देखिए परमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में देखेंगे, पहला जो सवाल कह रहा था कि एक परमेय संख्या, मान लेता हूँ एक परमेय संख्या और दूसरी मान लेता हूँ एक अपरमेय संख्या, जैसे मान लेता हूँ √3। तो देखो √3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये कैसी संख्या, तो यह एक कैसी है, तो यह एक कैसी संख्या, तो अपरमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, तो ये परमेय संख्या है। इसी तरीके से दूसरा जो यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन। इसी तरीके से जो दूसरा देखेंगे एग्जाम्पल, कौन सा देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल जो रहेगा सेकंड एग्जाम्पल, जैसे मान लेता हूँ 0 परमेय है और यहाँ मान लेता हूँ √5। ये कैसे है, परमेय, तो 5 से पड़े कितना हो जाएगा, सेफड़ हो जाएगा। तो यह एक क्या हो जाएगा, तो यह एक क्या हो जाएगा, यह एक जो हो जाएगा कौन सी संख्या हो जाएगी, यह एक अपरमेय संख्या हो जाएगी। तो यह एक कैसी हो जाएगी, परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या, तो ये बात सत्य है ना, या परमेय संख्या है। तो यहाँ पास उत्तर में लिख देना है हाँ। क्या लिख देना, हाँ। तो यहाँ क्या है, यह एक परमेय संख्या। इसी तरीके से जो 3 नंबर सवाल को देखेंगे, तो 3 नंबर सवाल यहाँ डालेंगे प्रश्न नंबर 3।
तो 3 में क्या कह रहा था सवाल में, ध्यान से देखेंगे तो सवाल में बोल रहा था कि सिद्ध कीजिए, क्या कीजिए, ये देखिए 3 नंबर सवाल यहाँ पास कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि 2√3 प्लस 5 एक अपरिमेय संख्या है तथा जांच कीजिए कि ब्रैकेट में 2√3 प्लस √5 ब्रैकेट बंद फिर 2 फिर ब्रैकेट में 2√3 माइनस √5 परमेय या अपरमेय संख्या। तो क्या कीजिए, जांच कीजिए। तो पहले कह रहा सिद्ध कीजिए कि 2√3 प्लस √5 एक अपरमेय संख्या। तो इसको देखेंगे ध्यान से सवाल को, नंबर जो 2 नंबर जवाब सवाल जो है यहाँ पर देखेंगे, ये जो पार्ट दे रखे थे, यहाँ जो सवाल दे रखा है नंबर 2 है। यहाँ पास पहले के जो ऑप्शन 2 दे रखे थे, फर्स्ट ऑप्शन था और ये वाला सेकंड ऑप्शन था। तो यहाँ पर जो दूसरा जो सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए। यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए, तो ब्रैकेट दे रखा है 2√3 और प्लस √5 एक अपरमेय संख्या। तो ये क्या कह रहा था, अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पास क्या मानेंगे सवाल में, तो यहाँ पास मानेंगे, डालेंगे सॉल्यूशन। क्या डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन डालने के बाद यहाँ लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना। यही चीज़ को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना लिखेंगे। 2√3 प्लस लिखेंगे √5 और यहाँ पास क्या लिखेंगे, माना लिखेंगे। 2√3 प्लस √5, ये देखो परमेय कहेगा तो उल्टा मानेंगे, परमेय मानेंगे तो लिखेंगे माना 2√3 प्लस √5 ये क्या है, लिखेंगे एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है, तो परमेय संख्या है। परमेय संख्या है तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2√3 प्लस √5 बराबर मानेंगे a बटे b। तो यहाँ साइड में लिखेंगे जहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ a और b, जहाँ क्या लिखेंगे a और b एक क्या है, एक सहअभाज्य, एक क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। तो सहअभाज्य पूर्णांक है तो कहने का मतलब जो क्यों है, ये जो क्यों है 0 के बराबर नहीं हो सकता। कहने का मतलब जो b है वो किसके बराबर नहीं हो सकता, 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पास क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पास क्या देखेंगे, तो ये देखेंगे जो प्लस का जो √5 है बराबर उधर जाएगा, काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पास लिखेंगे, तो यहाँ पास लिखेंगे क्या, लिखेंगे 2√3 बराबर लिखेंगे a बटे b और प्लस का √5 उधर जाएगा, काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा √5। फिर यहाँ पास क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे दोनों पक्षों में, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में क्या करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। यहाँ पर दोनों पक्षों में करेंगे वर्ग, तो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2√3 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a बटे b माइनस √5 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे क्या, यहाँ ओपन करेंगे, ओपन करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पास थोड़ा एग्जाम्पल में इधर देख लेता हूँ। तो 2√3 का स्क्वायर करने मतलब हो जाएगा 2√3 गुणे हो जाएगा 2√3, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और √3 की गुणा हो जाएगा 3 निकल जाएगा, 4 दे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पास आ जाएगा, तो यहाँ पास आ जाएगा 12 आ जाएगा, बराबर का चिन्ह रहेगा, यहाँ पास हो जाएगा a स्क्वायर बटे में हो जाएगा b स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, फार्मूला क्या पड़ा होगा, a माइनस बी का फार्मूला का होल ऑफ स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, कितना हो जाएगा प्लस का √5 का स्क्वायर कितना निकलेगा, 5 निकलेगा, यहाँ पास कितना निकलेगा 5 और 2ab, तो यहाँ जो माइनस का हो जाएगा 2ab मतलब a बटे b इंटू √5 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट पेज पे इसको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये देखिए यहाँ पास, तो यहाँ पर जो 12 ऐसे लिखा रहेगा, 12 जो है यहाँ रहेगा 12 और बराबर क्या रहेगा, यहाँ पास रहेगा a स्क्वायर बटे में रहेगा b स्क्वायर और यहाँ प्लस का 5 और 2 एकम क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2√5 ab हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, गौर से देखेंगे। उसके बाद ये जो माइनस का लिखा हुआ है बराबर इधर लाएंगे, काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पास माइनस का जो है इधर लाएंगे, माइनस का इधर लाएंगे, काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 2√5 a बटे b हो जाएगा। और यहाँ पास क्या रहेगा, यहाँ पास जो बचेगा, यहाँ बचेगा क्या बचेगा, यहाँ बचेगा, ये देखिए माइनस का इधर गया प्लस का होगा, यहाँ बचेगा
ए स्क्वायर और बटे में बचेगा बी स्क्वायर, यहाँ रहेगा प्लस का 5 और प्लस का 12 बराबर इधर जाएगा, कहाँ का हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा। इसी तरीके से ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ क्या किया जाएगा, ये जो ए स्क्वायर और जो बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा रहेगा 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 12 में से जब 5 जाएगा तो यहाँ बचेगा 7, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ रहेगा 2√5 और ए बटे बी, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बटे में हो जाएगा बी स्क्वायर, 12 में से जब 5 जाएगा कितना बचेगा, बचेगा माइनस का बचेगा 7 बचेगा, जब माइनस का 7 बचेगा तो उसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ से ए और यहाँ 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2a, यहाँ पास हो जाएगा इंटू √5 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, बटे में बचेगा b। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पास ए स्क्वायर ऐसे लिखा रहेगा, बी स्क्वायर से 7 की गुणा करेंगे तो माइनस का 7 बी स्क्वायर हो जाएगा, बटे में बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या देखेंगे गौर से, तो यहाँ से एक बी से एक बी क्या हो जाएगा, कट जाएगी, तो एक बी से एक बी कट जाएगी, तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 2a इंटू बचेगा √5 और बराबर बचेगा ए स्क्वायर माइनस का बचेगा 7 बी स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा केवल बी बचेगा, ये जो 2a है, 2a गुणे वाला कहाँ चला आएगा, बटे में चला आएगा, तो यहाँ बचेगा √5 बराबर बचेगा ए स्क्वायर माइनस का 7 बी स्क्वायर बटे में बी, ऐसे गुणे वाला 2a कहाँ चला आएगा, बटे में 2a आ जाएगा। उसके बाद यही पास हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, 2a हो जाएगा, कितना गुणेला 2a कहाँ चला गया, बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पास हो जाएगा 2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो यहाँ पास लिखेंगे क्या, तो यहाँ पास लिखेंगे अतः, लिखेंगे यहाँ पास लिखेंगे अतः, अतः ए और बी एक क्या है, ए और बी एक सह अभाज्य ए और बी एक क्या सहभाज्य पूर्णांक है, क्या है सहभाज्य पूर्णांक है, ए और बी क्या सहभाज्य पूर्णांक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, जब ए और बी सहभाज्य पूर्णांक है तो यहाँ पास यहाँ पास लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 7 बी स्क्वायर बटे में क्या रहेगा 2ab, ये क्या है 2ab क्या है, तो यहाँ 2ab एक परमेय संख्या है, कैसे एक परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या है तो उसके बाद ये जो √5 है, तो √5 भी क्या है, तो यहाँ लिखेंगे √5, यहाँ क्या लिखेंगे √5 एक कैसे है, तो √5 एक परमेय संख्या है, कौन सी संख्या, तो परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः हमारी, क्योंकि हम जानते हैं 5 कैसी है परमेय संख्या, तो यहाँ पास लिखेंगे क्या, अतः हमारी कल्पना, अतः हमारी कल्पना अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है, अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है, क्या गलत है कि ये जो क्या जो सवाल दे रखा था, क्या दे रखा था 2√3 प्लस √5, ये क्या है, एक अपर में संख्या है, कौन सी संख्या है, तो अपर में संख्या है, अपर में संख्या है, तो अतः ही जो √5 है भी क्या है, तो यहाँ लिखेंगे तथा √5 एक क्या है, एक अपर में संख्या है, अपर में संख्या, जो √5 भी एक अपर में संख्या है। तो यहाँ पास कह रहा था सवाल में जांच कीजिए, तो जांच करेंगे क्या, तो यहाँ लिखेंगे जांच, तो जांच करेंगे सवाल की, तो ये देखिए सवाल में जांच किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पास कह रहा था जांच कीजिए, क्या जांच कीजिए, तो 2√3 प्लस का √5 फिर 2√3 माइनस का √5 परमेय या परमेय संख्या, तो बताना है परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पास लिखेंगे क्या, लिखेंगे ब्रैकेट में 2√3 प्लस √5, ये ब्रैकेट में लिखेंगे 2√3 माइनस √5। अब यहाँ क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पास ए प्लस बी है और ए माइनस बी, एक फार्मूला बन गया, ये देखिए इसको मान लेंगे पद को ए प्लस बी और इसको मान लेंगे ए माइनस बी, तो एक फार्मूला पढ़ा होगा, जो क्या पढ़ा होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक फार्मूला क्या पढ़ा होगा, ए की गुणा हो जाएगी तो ए स्क्वायर और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरीके से लिखेंगे कि ए की गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2√3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस माइनस माइनस √5 की गुणा हो जाएगी तो √5 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका कितना निकलेगा, तो 2 दूना 4 निकलेगा, 3 का स्क्वायर 3 ही निकलेगा, √5 का 5 निकलेगा, 4 3 कितना जो 12, और 12 में से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा, बचेगा 7, 7 कैसे क्या है परमेय है कि अपरमेय, तो 7 जो है कटेगा नहीं, किसी अपने से कटेगा, तो यहाँ 7 कैसी है, तो 7 जो है अपरमेय संख्या, 7 कौन सी संख्या, तो
अपरिमेय संख्या है, 7 अपरिमेय संख्या है। तो 7 जो कैसी अपरिमेय संख्या है। अगला जो नेक्स्ट जो सवाल दे रखा है, नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। तो नेक्स्ट सवाल दे रखा है 3 नंबर। 3 नंबर सवाल में क्या कह रहा था कि दिखाइए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक अपरिमेय संख्या है। अगर आप बताइए कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है तो इनको सबको सिद्ध करना है। तो सवाल में पहले कह दिखाइए कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या है। तो आपको देखो ये है तो अपरिमेय संख्या, लेकिन आपको मानना क्या पड़ेगा, मानना मानेंगे विपरीत मानना जाता है। जैसे अपरिमेय तो मानेंगे कि अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये यहाँ पर देखेंगे कह रहा √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने पर यहाँ लिखेंगे माना। माना क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या है तो यहाँ लिखेंगे √3 बराबर लिखेंगे ए बटे बी। ए बटे बी लिखेंगे, उसके बाद साइड में लिखेंगे जहाँ, जहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ ए और बी एक क्या है, जहाँ ए और बी एक सहभाज्य, सह अभाज्य। आपको याद करना पड़ेगा सहभाज्य क्या है, तो सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य क्या है, तो सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य पूर्णांक है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर हो जाएगा ए स्क्वायर बटे में हो जाएगा बी स्क्वायर। वर्ग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, वर्ग करने पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर निकलेगा 3 बराबर रहेगा ए स्क्वायर बटे में रहेगा बी स्क्वायर। जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे मानेंगे 1, तो गुणा कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर एक कम ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण, मान लेंगे एक, क्या मान लेंगे, समीकरण मान लेंगे एक। उसके बाद यहाँ पास क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्या, ए स्क्वायर जो 3 से क्या है भाज्य, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि लिखेंगे क्या, ए स्क्वायर किससे भाज्य, ए स्क्वायर 3 से भाज्य है, ए स्क्वायर 3 से भाज्य है। तो ए स्क्वायर 3 से भाज्य, तो ए भी क्या होगा, ए भी 3 से क्या होगा, भाज्य होगा। ए भी 3 से भाज्य होगा, तो ए भी 3 से भाज्य होगा। तो यहाँ क्या मानेंगे, ए बराबर मान लेंगे 3। जब ए बराबर मान लेंगे 3 तो यहाँ लिखेंगे क्या, लिखेंगे ए का मान किस में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर। जब ए बराबर 3 मान लेंगे इसी में समीकरण 1 में, और ए का मान किस में रखेंगे, 1 में। तो लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पास एक की जगह पे 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 3 बी स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 बी स्क्वायर हो जाएगा, 3 1 कम 3 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3 बी स्क्वायर। तो यहाँ पास लिखेंगे क्या, लिखेंगे चूँकि यहाँ पास लिखेंगे बी स्क्वायर 3 से क्या है, बी स्क्वायर 3 से भाज्य। तो यहाँ लिखेंगे क्या, बी स्क्वायर 3 से क्या है, भाज्य है। बी स्क्वायर 3 से भाज्य, तो यहाँ लिखेंगे बी भी 3 से क्या होगा, 3 से होगा भाज्य होगा, 3 से क्या होगा, भाज्य होगा। जब 3 से भाज्य होगा तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे यही पास हमारा जो सवाल है ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहीं पास लिखेंगे अतः लिखेंगे अतः ए और बी एक क्या है, अतः ए और बी एक क्या सहभाज्य पूर्णांक है। तो यहाँ पास कैसे है, सहभाज्य पूर्णांक है। तो ए और बी एक पूर्णांक है, जब पूर्णांक है तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, तो यहाँ पास लिखेंगे √3 एक क्या है, √3 एक परिमेय संख्या है। √3 क्या है, परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः हमारी कल्पना क्या है, यहाँ पर लिखेंगे अतः हमारी कल्पना, यहाँ पर लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। क्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है। क्या गलत है कि जो √3 है, √3 क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यही हमारा क्या हो चुका है, यही हमारा राइट आ चुका है आंसर। तो इसी तरीके से जो दूसरा जो सवाल देखेंगे, दूसरे सवाल में क्या कह रहा था, ये देखिए दूसरा सवाल इसी तरीके से सिद्ध करना है। इसमें भी दिखाना है कि नंबर 3 नंबर सवाल का जो 2 नंबर है, कह रहा 5 √7 एक अपरिमेय संख्या। तो इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करेंगे।
तो नेक्स्ट जो सवाल दे रखा है, कह रहा था नंबर 3 का जो सवाल है यहाँ पर डालेंगे, ये देखिए यहाँ पास डालेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर का जो दे रखा है 2 नंबर सवाल दे रखा था 5√7 एक अपरिमेय संख्या है। कह रहा था एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या इसको सिद्ध करना है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर डालेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर डालेंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन डालने पर इसको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ लिखेंगे क्या, लिखेंगे माना 5√7 एक क्या है, एक परमेय संख्या है। क्या है, एक परमेय संख्या है। यहाँ पास सवाल में क्या कर रहा था, 5√7 एक अपरिमेय संख्या, तो हम क्या मानेंगे, माना 5√7 एक क्या है, परमेय संख्या। जब परमेय संख्या तो यहाँ पास क्या लिखेंगे 5√7 बराबर लिखेंगे a/b। यहाँ साइड में लिखेंगे जहाँ a और b, ये जो a और b मतलब p/q हुआ, जहाँ लिखेंगे a और b एक क्या है, ए और b एक सहअभाज्य क्या है, तो सहअभाज्य पूर्णांक है। जहाँ क्या लिखें, जहाँ ए और बी क्या सहअभाज्य पूर्णांक है। जब सहअभाज्य पूर्णांक है तो ये जो 5√7 लिखा होता है कहाँ में लिखा होता है, गुणे में लिखा होता है। तो ये जो √7 ऐसे रहेगा, यहाँ रहेगा a/b, गुणेला 5 कहाँ चला गया, बटे में चला गया। यहाँ से सॉल्व जो हमारा सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे अतः लिखेंगे ए और बी एक क्या है, था ए और बी एक सहअभाज्य क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। था ए और बी क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक है तो यहाँ पास लिखेंगे, चूँकि क्या लिखेंगे a/5b एक क्या है, एक परमेय संख्या है। जब 5 तो a/5b एक परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या है तो इसी तरीके से ये जो √7 है इसको भी क्या मानेंगे, यहाँ पास लिखेंगे √7 भी एक क्या मानेंगे, एक परमेय संख्या है। जब 7√5 भी एक क्या है, परमेय संख्या है। लेकिन है क्या, परमेय संख्या, लेकिन हमको विपरीत चलना है। तो यहाँ पर लिखेंगे √7 है क्या, परमेय संख्या। तो यहाँ लिखेंगे क्या, लिखेंगे अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। हमारी कल्पना क्या है, गलत है। क्या गलत है कि 5√7, क्योंकि 7 लगा था, √7 था ना, तो लिखेंगे कि 5√7 एक क्या है, एक अपरमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या, तो यही हमारा सवाल जो है क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट जो सवाल दे रखा है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे 3 नंबर सवाल का। जो 3 नंबर जो सवाल है ये देखिए यहाँ पर दे रखा है नंबर 3, 2√3/5 कह रहा था एक अपरमेय संख्या, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर डालेंगे सवाल नंबर 3। तो यहाँ डालेंगे सवाल नंबर 3 का कौन सा सवाल है, 3 सवाल जो है 3 सवाल क्या दे रखा था, 2√3 और बटे में कितना दे रखा था, 5। 5 क्या कर रहा था, एक अपरमेय संख्या, एक क्या है, अपरमेय संख्या। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, यहाँ पर डालेंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन डालेंगे। तो यहाँ क्या डालेंगे, सॉल्यूशन। यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे माना लिखेंगे, माना क्या, 2√3/5 एक क्या है, मानेंगे एक परमेय संख्या है। क्या है, उल्टा चलेंगे तो मानेंगे परमेय संख्या। जब परमेय संख्या है तो हमारे पास क्या लिखेंगे, लिखेंगे जहाँ जब ये जो क्या है, देखो जब माना 2√3/5 एक परमेय संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे 2√3 लिखेंगे 5 बराबर लिखेंगे a/b। तो जहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे जहाँ a और b, जहाँ लिखेंगे a और b एक क्या है, एक सहअभाज्य। क्या है, सहअभाज्य क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। जहाँ a और b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। जब सहअभाज्य पूर्णांक है तो यहाँ देखेंगे, यहाँ जो लिखा हुआ है 2√3/5 ये कुछ इस तरीके से लिखा है, 2/5 इंटू √3 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, √3 लिखा हुआ है। और यहाँ लिखा हुआ है a/b, इसको थोड़ा 5 बनना जा रहा था। ये जो दे रखा है अंडर रूट कितना दे रखा है, 3। तो यहाँ पास क्या रहेगा, √3 रहेगा, यहाँ रहेगा a/b
और ये गुणे वाला 2/5 कहाँ चलाएगा, बटे में चलाएगा, 2/5। और इसके बाद देखेंगे √3 जो ऐसे रहेगा, और यहाँ रहेगा a/b रहेगा, गुणे जो बटे वाला कहाँ जाएगा, गुणे में जाएगा तो 5 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5/2। इसको थोड़ा सही रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे √3 बराबर लिखेंगे 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 बटे में 2 एकम 2b एकम 2b हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। इसके आगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः a और b क्या है, अतः a और b एक सभाज्य पूर्णांक है। क्या है, सभाज्य पूर्णांक है। ये देखिए यहाँ पास, तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अतः, अतः क्या, अतः लिखेंगे a और b, अतः a और b एक क्या है, b एक सहअभाज्य, सहअभाज्य क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। जब सहअभाज्य क्या है, पूर्णांक है, तो इसी तरीके से तो यहाँ लिखेंगे क्या, 5a/2b, तो यहाँ लिखेंगे जो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 5a/ लिखेंगे 2b, एक क्या है, एक परमेय संख्या है, एक क्या है, परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या, तो यहाँ √3 भी क्या मानेंगे, यहाँ लिखेंगे √3 एक परमेय संख्या, एक क्या मानेंगे, परमेय संख्या है। जब √3 भी एक क्या है, परमेय संख्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे अतः हमारी कल्पना क्या है, तो यहाँ लिखेंगे अतः हमारी कल्पना, तो ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे अतः, अतः लिखेंगे हमारी कल्पना, कल्पना क्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है। क्या गलत है, गलत है कि 2/√3 और बटे में कितना दे रखा है, 2/√3 बटे में 5, एक क्या है, एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो अपरमेय संख्या, तो यही हमारा जो सवाल है क्या हो चुका, सॉल्व हो चुका है। इसी तरीके से जो दे रखा है 3 नंबर सवाल का जो चौथा जो सवाल दे रखा है, यहाँ दे रखा है 1 - √7, क्या दे रखा है, 1 - √7, क्या करा है, अपरमेय संख्या, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो हम विपरीत मानेंगे। तो यहाँ पर सवाल नंबर डालेंगे कौन सा, तो यहाँ पर देखेंगे अगला सवाल, तो यहाँ पर जो सवाल नंबर आ जाएगा 3 का चौथा सवाल, तो यहाँ देखेंगे 3 नंबर का जो देखेंगे सवाल चौथा, चौथे में क्या बोल रहा था, चौथे में बोल रहा था 1 - √7 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय, अपरमेय संख्या। तो यहाँ पास क्या मानेंगे, यहाँ पास डालेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन डालने पर यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना, माना क्या लिखेंगे, माना लिखेंगे 1 - √7 बराबर में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, माना 1 - √7 एक क्या है, तो यहाँ मानेंगे माना 1 - √7 एक क्या है, परमेय संख्या, एक क्या माने, विपरीत, अपरमेय बोलेगा तो परमेय मानेंगे, विपरीत, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माना 1 - √7 एक क्या है, परमेय संख्या है। क्या संख्या है, तो परमेय संख्या है। उसके बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1 - √7 बराबर लिखेंगे a/b, साइड में लिखेंगे जहाँ a/b क्या है, तो जहाँ a और b एक सहअभाज्य पूर्णांक है, क्या है, सहअभाज्य, सहअभाज्य पूर्णांक है, जो सहअभाज्य पूर्णांक है। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, तो यहाँ से गौर से देखेंगे सवाल की तरफ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का उधर जाएगा, कहाँ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 7 उधर जाएगा, कहाँ का हो जाएगा, प्लस का √7 हो जाएगा, 1 ऐसे रहेगा, प्लस का a/b जो है बराबर जाएगा, माइनस का हो जाएगा a/b। उसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा सही रूप में लिखेंगे, तो इसको सही रूप में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे √7 और बराबर में लिखेंगे 1 - a/b लिखेंगे, क्या लिखेंगे, √7 बराबर 1 - a/b। उसके बाद यहाँ पास क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सही रूप में लिखेंगे, तो इसको यही सही रूप में हो जाएगा, इसको कर लेंगे ब्रैकेट में, तो यहीं पास हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पास लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः, अतः ए और यहाँ पर से सॉल्व हो चुका था, ए और बी एक क्या है, एक सहअभाज्य, क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है, क्या सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। तो सहअभाज्य पूर्णांक उसके बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1 - a/b क्या है, a/b एक परमेय संख्या, एक क्या है, परमेय संख्या है।
जब ए और ए वन माइनस ए बटे बी एक परिमेय संख्या है तो यहाँ पास लिखेंगे क्या, लिखेंगे चूँकि यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 7 भी क्या है, 7 भी एक क्या है, एक परिमेय संख्या। क्या है, एक परिमेय। जब अंडर रूट 7 एक परिमेय संख्या है तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है, तो यहाँ लिखेंगे अतः हमारी कल्पना, अतः लिखेंगे हमारी कल्पना क्या है, गलत है। अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। क्या गलत है कल्पना, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। क्या गलत है, तो यहाँ लिखेंगे कि क्या गलत है, कि लिखेंगे यहाँ पास कि 1 माइनस अंडर रूट 7, जो 7 जो है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय। जो सवाल में कह रहा था वही सही है। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, 1 माइनस अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या, यहाँ पर लिख लेंगे अपरिमेय संख्या है। तो यही हमारा जो है सवाल सॉल्व हो चुका है। इसी तरीके से जो 3 नंबर सवाल का जो देखेंगे, 3 नंबर का जो देखेंगे 5 नंबर जो सवाल, तो यहाँ देखें 5 नंबर में क्या बोल रहा है कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पास क्या दे रखा था जो 5 नंबर में, तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ क्या करा था सवाल में, कौन सा था, 3 नंबर का जो सवाल था, 3 नंबर का कौन सा, 5वां नंबर जो सवाल है, 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पास क्या मानेंगे, यहाँ डालेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन डालने पर यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना लिखेंगे 6 प्लस अंडर रूट 2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या। क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, 6 प्लस लिखेंगे अंडर रूट 2 बराबर लिखेंगे ए बटे बी। क्या लिखेंगे, ए बटे बी। तो ए बटे बी क्या है, तो यहाँ पास लिखेंगे अतः, यहाँ लिखेंगे जहाँ ए और बी क्या है, ए और बी एक सहभाज्य क्या है, जहाँ ए और बी एक सहभाज्य पूर्णांक है। क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है। तो सहभाज्य पूर्णांक है, उसके बाद क्या रहेगा, अंडर रूट 2 जो ऐसे रहेगा बराबर रहेगा ए बटे बी, और प्लस का 6 इधर जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या कर लेंगे, इसको कर लेंगे ब्रैकेट में, या तो इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसको और भी क्या सॉल्व कर सकते हैं, अंडर रूट 2 बराबर लिख सकते हैं बी एक कम बी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, माइनस का 6 भी हो जाएगा, बटे में हो जाएगा बी। और इसको भी इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये भी जो सवाल है सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अतः लिखेंगे ए और ये जो ए और बी क्या है, ए और बी पूर्णांक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः ए और बी एक क्या है, ए और बी एक क्या है, पूर्णांक है। ए और बी एक पूर्णांक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे चूक, यहाँ पास लिखेंगे ए माइनस 6 बी बटे में लिखेंगे बी क्या है, तो यहाँ लिखेंगे एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय। ए और बी एक परिमेय संख्या है। उसके बाद क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या, तो लिखेंगे अंडर रूट 2, अतः लिखेंगे अंडर रूट 2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब यहाँ एक अंडर रूट 2 भी है क्या, परिमेय संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। तो यहाँ लिखेंगे अतः हमारी कल्पना, क्या लिखेंगे, अतः हमारी कल्पना, अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। क्या गलत है, कि ये क्या दे रखा था, 6 प्लस अंडर रूट 2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरीके से जो देखेंगे, जो लास्ट सवाल बचा हुआ है 3 नंबर का, जो 6 नंबर जो पार्ट जो बचा हुआ है ये देखेंगे। ये देखिए यहाँ पास 3 नंबर जो सवाल का जो यहाँ देखेंगे, छठा नंबर जो सवाल है 5 माइनस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसको ध्यान से देखें किस तरीके से इसको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर डालेंगे, ये देखें यहाँ पास, ये यहाँ पर जो सवाल दे रखा है 3 नंबर का, जो कौन सा सवाल है, छठा नंबर जो सवाल कितना दे रखा है, 5 माइनस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
अब यहाँ पास क्या डालेंगे, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने पर यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना, माना क्या लिखेंगे, लिखेंगे 5 माइनस अंडर रूट 2, यहाँ लिखेंगे एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या सी संख्या है, तो एक परिमेय संख्या है, तो एक परिमेय संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस अंडर रूट 2 बराबर लिखेंगे ए बटे बी, साइड में लिखेंगे जहाँ, जहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ ए और बी क्या है, जहाँ लिखेंगे जहाँ ए और बी, मतलब ए बटे बी क्या है, जहाँ ए और बी एक सह पूर्णांक है, क्या है, अभाज्य, ए और बी एक क्या है, सह पूर्णांक है, तो सह क्या है, पूर्णांक है, तो यहाँ पास क्या करेंगे, माइनस का जो अंडर रूट 2 धर जाएगा बराबर का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा, और यहाँ 5 जो ऐसे रहेगा, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो प्लस का ए बटे बी बराबर धराएगा क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ए बटे बी, थोड़ा इसको सही रूप में लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 2 बराबर लिखेंगे, यहाँ पास क्या लिखेंगे, लिखेंगे 5 माइनस का लिखेंगे ए बटे बी, उसके बाद यहाँ क्या करें, इसको कर लेंगे ब्रैकेट में कर लेंगे, और यही हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ पास लिखेंगे अतः, अतः लिखेंगे क्या, लिखेंगे अतः ए और बी क्या है, ए और बी एक पूर्णांक है, ए और बी क्या है, एक पूर्णांक है, जो ए और बी एक पूर्णांक है, तो यहाँ पास लिखेंगे चूँकि क्या लिखेंगे, लिखेंगे 5 माइनस ए बटे बी क्या है, एक परिमेय संख्या, एक क्या है, परिमेय, परिमेय संख्या, जब परिमेय संख्या तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 2 भी क्या है, लिखेंगे एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, उसके बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है, तो यहाँ पास लिखेंगे अतः, अतः हमारी कल्पना, कल्पना क्या है, गलत है, क्या गलत है, गलत है कि सवाल में क्या दे रखा था कि, तो यहाँ लिखेंगे 5 माइनस अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, तो ये हमारा सवाल क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। इसी तरीके से जो चौथा सवाल दे रखा है, चौथे सवाल में देखेंगे क्या दे रखा है, तो चौथे सवाल में बोल रहा है कि दिखाइए, क्या दिखाइए, ब्रैकेट में दे रखा है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या, इसको भी सिद्ध करेंगे, तो चौथा जो सवाल नंबर दे रखा है, तो यहाँ पर देखेंगे चौथा जो सवाल नंबर दे रखा था, क्या दे रखा था, ब्रैकेट में क्या था, दिखाइए सिद्ध कीजिए कि ये जो अंडर रूट 3, तो यहाँ पर डालेंगे 4 नंबर सवाल, 4 नंबर जो सवाल दे रखा है अंडर रूट 3 और प्लस का दे रखा है अंडर रूट 5, क्या बोला है कि बोला एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पास क्या मानेंगे, इसका होल ऑफ स्क्वायर अगर अपरिमेय संख्या है तो यहाँ पास मानेंगे माना, माना क्या मानेंगे, लिखेंगे ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस का लिखेंगे अंडर रूट 5 का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे, एक परिमेय संख्या है, क्या मानेंगे, परिमेय बोलेगा तो यहाँ मानेंगे परिमेय संख्या है, यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या है, जब परिमेय संख्या है तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, यहाँ पास लिखेंगे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर में लिखेंगे ए बटे बी, तो यहाँ साइड में क्या लिखेंगे, लिखेंगे जहाँ, जहाँ क्या ए और बी, जहाँ ए और बी क्या है, एक सहअभाज्य पूर्णांक है, जहाँ ए और बी क्या है, एक सहअभाज्य, सहअभाज्य क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है, जहाँ ए और बी क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है, तो यहाँ पास देखो ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बन गया है, तो आप सभी को फार्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो देखिए ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर फार्मूला क्या पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पास क्या ओपन करेंगे, लिखेंगे अंडर रूट 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का लिखेंगे अंडर रूट 5 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस का लिखेंगे 2ab, मतलब 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 और बराबर में लिखेंगे ए बटे बी, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना निकल जाएगा, 3 निकलेगा, अंडर 5 का कितना निकलेगा, 5 निकलेगा, प्लस 2 रहेगा, 5 या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यहाँ रहेगा ए बटे बी रहेगा, इसी तरीके से 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस का 2 रहेगा, यहाँ पास रहेगा अंडर रूट 15 रहेगा, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पास क्या रहेगा, यहाँ रहेगा ए बटे बी,
उसके बाद 2 और अंडर रूट 15 ऐसे रहेगा, ए बटे बी रहेगा और प्लस का 8 इधर जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या देखेंगे, तो उसके बाद ये जो बी दे रखा है इसे गुणा कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ रहेगा 2 अंडर रूट 15 रहेगा, यहाँ पास ये रहेगा और 8 बी एकम कितना हो जाएगा, माइनस का 8 भी हो जाएगा और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, बी एकम बी हो जाएगा। किस तरीके से, जिसके लिए कुछ नीचे मानेंगे 1, ए एकम ये हो जाएगा, 8 बी एकम 8 भी हो जाएगा, बी एकम बी हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 15 जो लिखा हुआ है कहाँ में लिखा हुआ है, गुणे में लिखा हुआ है, तो गुणे वाला कहाँ आ जाएगा, 2 गुणे वाला आ जाएगा बटे में, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा ए माइनस 8 बी और गुणे बी और गुणे वाला 2 कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो यही जो हमारा क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो यहाँ पास लिखेंगे अतः क्या आता है, अतः लिखेंगे ए और बी क्या है, ए और बी एक क्या है भैया, एक पूर्णांक है, ए और बी एक पूर्णांक है, तो यहाँ पास लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे ए माइनस 8 बी बटे में लिखेंगे 2 बी, चूंकि लिखेंगे क्या है, एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ए माइनस 8 बी बटे 2 बी एक परिमेय संख्या है। उसके बाद लिखेंगे क्या, लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, अतः लिखेंगे अंडर रूट 15 भी क्या है, यहाँ पर मानेंगे एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब अंडर रूट 15 भी एक परिमेय संख्या तो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हम तो जानते हैं जो अंडर रूट 15 क्या है वह अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। तो लिखेंगे अतः अंडर रूट 15 क्या लिखेंगे, अतः अंडर रूट 15 क्या है, अतः लिखेंगे अंडर रूट 15 एक अपरिमेय क्या है, संख्या है। तो अंडर रूट 15 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरह सवाल दे रखा था, सवाल में दे रखा था अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि क्या लिखेंगे अंडर रूट 3 और प्लस का लिखेंगे अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो यही हमारा जो सवाल का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगला जो सवाल लिखेंगे, अगला जो सवाल दे रखा है 5 नंबर में क्या कह रहा था सवाल, ये देखिए यहाँ पर 5 नंबर कह रहा था, ब्रैकेट में दे रखा है 15/4 प्लस 5/40 को भाग दिए बिना दशमलव रूप में लिखिए। तो यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर सवाल को किस तरीके से करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको ध्यान से कह रहा था कि दिखा, यहाँ पर कह रहा 15/4 प्लस 5/40 को भाग दिए बिना दशमलव रूप में लिखिए। तो इसको देखें दशमलव रूप में किस तरीके से लिखें, बिना भाग दिए बिना, तो डायरेक्ट तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे यहाँ डालेंगे सोल्यूशन और सोल्यूशन डालने पर इसको दो तरीके से सॉल्व को सॉल्व कर सकते, डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना, मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 15/4 और प्लस का लिखेंगे 5/40। अब थोड़ा गौर करेंगे, हर को करेंगे सेम, यहाँ भी 40 यहाँ भी 40 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 10 से ऊपर नीचे करेंगे गुणा। तो 10 से क्यों करें, कैसे आप जानेंगे 10 से गुणा, क्योंकि 4 से आप जो ही 40 को भाग दोगे तो वही 4 धाम 40 है, तो 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ पास 15 10 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा और 10 चौक कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा और प्लस 5 बटे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसी तरह जो 2 बार 40 है उसको लिखेंगे एक बार में लिखेंगे 40 और 150 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा 55। अब यहाँ 40 के क्या करेंगे, 40 के करेंगे फैक्टर, तो यहाँ पास करेंगे 40 के फैक्टर, तो यहाँ पर 2 दूना 4 2 से सिपड़ हो जाएगा, 2 एक कम 2 से 2 से सिपड़ हो जाएगा। फिर इसको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा और 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 कितनी बार आया है, 3 बार में आया है, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे इसके आगे, तो यहाँ लिखेंगे 155 जो ऐसे रहेगा यहाँ पर नीचे लिखेंगे, यहीं पे देखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर कितनी है, 5 की पावर 1 है, लेकिन यहाँ भी 3 2 की पावर 3, तो इसकी भी पावर 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ इसकी पावर कितनी बना लेंगे भाई, इसकी पावर बना लेंगे 3, यहाँ भी 3 है तो इसकी पावर भी 3 बनाएंगे। इस तरीके से थोड़ा ध्यान से देखेंगे, पहले पावर कितनी दे रखी थी, 1, तो यहाँ पहले कितने मानेंगे, 1 मानेंगे। ध्यान से देखेंगे प्रिय स्टूडेंट्स, पहले कितने मानेंगे, 1, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो यहाँ लिखेंगे बराबर रहेगा 155 और बटे में कितना रहेगा 2 की पावर 3। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 5 की पावर 1, अब 3 में से जब देखो 2 की पावर 3 यहाँ 5 की पावर 1, तो 3 में से
एक घट जाएगा तो कितना बचेगा, 3 में से जब एक जाएगा कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 5 की पावर 2, इसके ऊपर से गुणा कर देंगे 5 की पावर 2 से, और यहाँ भी 3 बनाने की, यहाँ भी 2 की पावर 3 है, और 5 पावर 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर भी 3 बनाएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे 155, और पच्चम कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ 2 की पावर 3 है, और यहाँ 5 पावर 3 बनाने के लिए यहाँ लिखेंगे 5 पावर 3, ये जितनी होगी इसकी पावर उतनी इसकी भी पावर बनाई जाती है, और 3 में से जब एक जाएगा तो 5 की पावर कितना बचेगा, 2 बचेगा। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, तो इसको करेंगे, उसके बाद यहाँ 155 और 25 की करेंगे गुणा, तो 155 और 25 की गुणा करने पर आ जाएगा आपका 3875 आ जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, जो चीज़ देखो 2 बार लिखा था इसकी पावर 3, इसको एक बार में लिखे, 5 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ 2 गुणे 5 हो जाएगा, इसकी पावर जो देखो 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 है, जो 2 बार इसको एक बार लिखेंगे सीधे इसकी पावर 3 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 38 लिखेंगे और 75 लिखेंगे, और 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 की पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। थोड़ा इसको और सही रूप में लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 38 75, और यहाँ हो जाएगा 10 की पावर 3 का मतलब कितने जीरो, 3 जीरो काटेंगे तो 3 संख्या बाद क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3.875। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा आ जाएगा राइट आ जाएगा आंसर। तो इसी तरीके से जो अगला देखेंगे सवाल दे रखा था, यहाँ पर आंसर भी देखना चाहे तो आंसर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर कौन सा दिख रहा था, ये जो 5 नंबर जो सवाल था, तो 5 नंबर सवाल में दे रखा है 3.875, तो ये हमारा देखिए आंसर आ रहा था 3.875। उसके बाद अगला जो सवाल दे रखा है 6 नंबर सवाल में क्या कर रहा है कि भाग दिए बिना जांच कीजिए कि संख्या 320/455 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बताना है कि 320/455 जो दे रखा है इसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती। कह रहा था कि भाग दिए बिना, इसको डायरेक्ट भाग दिए बिना बताना है कि शांत आवर्ती कि शांत आवर्ती है। तो इसको भाग देंगे तभी पता चल जाएगा, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं इसको सॉल्व करना, मेथड के अनुसार ही इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने पर इसको करेंगे सॉल्व। यहाँ क्या डालेंगे, सोल्यूशन डालेंगे, सोल्यूशन डालने पर करेंगे इसको सॉल्व। उसके बाद हर का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कितना, लिखेंगे 400 लिखेंगे 55, और इसके करेंगे फैक्टर। तो ये कितने बार चला जाएगा 455, ये चला जाएगा 5 बार में चला जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 5 9 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 9 45, तो 5 9 हो जाएगा 45, 5 एक कम 5 हो जाएगा। फिर कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा, तो 7 एक कम 7 हो जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, और 7 चौके हो जाएगा 21, और यहाँ हो जाएगा 13 एक कम 13। अब यहाँ ऊपर कितना लिखेंगे 300, यहाँ लिखेंगे 320 रहेगा, 320 और बटे में कितना रहेगा 455। लेकिन 455 के फैक्टर की करे गए हैं तो कितने कितने बार आए हैं, 5 7 ये कितने बार आए हैं। तो यहाँ लिखेंगे 5 गुणे लिखेंगे 7 गुणे लिखेंगे 13, कितना लिखेंगे 13 लिखेंगे। यहाँ पास क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो हर है, यहाँ पर जो हर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हर, यहाँ पर हर जो है वो 2 की पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। इसका कहने का मतलब है, सवाल में क्या कह रहा था, यहाँ पर देखेंगे कह रहा था यहाँ पर जो हर है वो 2 की पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का नहीं, कहने मतलब इसकी 2 की पावर में कुछ नहीं आया ना 5 के पावर में आया। तो इसी तरीके से लिखेंगे यहाँ पर केवल 2 की पावर इंटू 5 पावर m के रूप में होगा तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और 2 की पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का नहीं होगा तो इसकी यहाँ पर काफ़ी संख्या आएंगी तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, तो यह शांत आवर्ती होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर हर जो है 2 की पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का नहीं है, अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः इसका क्या, अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा है, तो यहाँ लिखेंगे अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती, कैसा है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से जो अगला जो सवाल दे रखा है 7 नंबर कितना दे रखा है, 7 नंबर कह रहा है कि परिमेय संख्या 25 बटे कितना 1600 के हर को 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में लिखे, जबकि यम और n का ऋणात्तर पूर्णांक कहता है, इसके दशमलव प्रसार को बिना भाग दिए लिखिए तथा बताइए कि 25/1600 कितने दशमलव स्थानों के बाद क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ पर डालेंगे सवाल नंबर 7,
और 7 नंबर सवाल को करेंगे सॉल्व। तो यहाँ डालेंगे 7 नंबर में कितना दे रखा था 25 बटे में दे रखा था 1600। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, इसको करेंगे 1600 की करेंगे फैक्टर। तो यहाँ 1600 के करेंगे फैक्टर इस तरीके से। तो ये कितने बार जाएगा, 2 बार में जाएगा, 2 अट्ठी 16 हो जाएगा, 2 से प्लस हो जाएगा, फिर 2 चक्कू 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 बार जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर ये 2 बार में जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, फिर ये 2 बार में जाएगा, फिर 2 पंचे कितना 10 हो जाएगा, फिर ये 2 बार में जाएगा, तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा, फिर ये 5 बार में जाएगा, तो पचम कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, फिर 5 बार में जाएगा, तो 5 एकम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, यहाँ क्या डालेंगे, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने पर 25 रहेगा बटे 2 कितनी बार आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 बार में आ रहा है, 3 और 3 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर कितनी लिखेंगे 6 लिखेंगे, 5 की पावर कितनी दे रखी 2, तो लिखेंगे 5 की पावर 2। उसके बाद क्या करें, 6 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। तो यहाँ पास लिखेंगे 5 की पावर कितने लिखेंगे 4 लिखेंगे, इस तरीके से ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पास क्या देखेंगे, तो 6 में से 2 गया था, कितना बचा था 5 की पावर 4 बन गया। अंश में जितने से गुणा करेंगे उतने से हर में गुणा करेंगे, तो यहाँ भी लिखेंगे 5 की पावर 4 लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 25 और यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 कहने में तो यहाँ लिखेंगे 5 की पावर 4 और बटे में कितना लिखेंगे 2 की पावर 6 और 4 और 2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 की पावर भी 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जो रहेगा 25 रहेगा, तो यहाँ पचम 25 और पचम 25 मतलब 4 बार लिखेंगे, मतलब 5 गुणे 5 फिर गुणे 5 गुणे 5, तो पचम 25 और पचम 25, 25 25 में कितना हो जाएगा 625, तो यहाँ हो जाएगा 625 और बटे में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 इंटू 5 और यहाँ पर जो 6 की पावर 2 बार है उसको लिखेंगे 1 बार में लिखेंगे। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ हो जाएगा 625 और 25 की गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 625 बटे में हो जाएगा 25 और इन दोनों की कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पास मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 25 का कितना आ जाएगा 5, हाथ से चले 2 और 5 दूना 10, 2 कितना हो जाएगा 12 का 2, हाथ से चला 1 और 6 पंचे 30 से कितना हो जाएगा 31। देखो 25 25 का 5 चले 2, 5 दूना 10, 2 12 के 2, हाथ से चला 1, 6 पंचे 30 31। फिर यहाँ पास क्रॉस लगा देंगे, 5 दूना 10 का 0, हाथ से चला 1 और 2 दूना 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6 दूना कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ क्या रहेगा 5 रहेगा 2 रहेगा और यहाँ पास कितना था, यहाँ पास 5 का 0 चला 1 और 2 4 5, हाँ ठीक 5 रहेगा 2 रहेगा 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा 5 और 1 का रहेगा 1, 15 625 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15 625। तो यहाँ लिखेंगे 15 625 लिखेंगे और यहाँ 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 की पावर कितना रहेगा 6 रहेगा। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान से देखेंगे, यहाँ पास जो रहेगा 15 625 ऐसे रहेगा, 10 की पावर 6 का कहने मतलब हो जाएगा 10 की पावर 6 का मतलब 6 जीरो 3 और 3 6 जीरो। अब 6 जीरो कटेंगे, 6 जीरो कटेंगे 6 संख्या के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लगा देंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पास हो जाएगा 0.01565। तो सवाल में कह रहा था कि भाग दिए बिना बताइए कि 25/1600 कितने दशमलव स्थानों के बाद शांत होगा, कितने दशमलव स्थानों के बाद शांत होगा। तो आपका जो देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 10 जो 6 जो है 6 दशमलव स्थानों के बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखिए 6 दशमलव दशमलव स्थानों के बाद स्थानों क्या लिखें 6 दशमलव स्थानों के बाद क्या हो जाएगा, बाद हो जाएगा शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। तो यही हमारा सवाल का क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 6 दशमलव स्थानों के बाद शांत हो जाएगा, तो 6 दशमलव के बाद हमारा यही जो राइट आंसर आ जाएगा 6 दशमलव स्थानों के बाद शांत हो जाएगा। इसके बाद जो अगला जो सवाल दे रखा है 8 नंबर में क्या बोल रहा था, ये देखिए 8 नंबर सवाल कह रहा है किसी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार का अंत होने के लिए क्या प्रतिबंध है, वो कह रहा है एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर डालेंगे अगला जो सवाल दे रखा है, कौन सा सवाल नंबर 8 नंबर जो सवाल, तो यहाँ पर डालेंगे 8 नंबर सवाल। तो 8 नंबर में क्या कह रहा था, 8 नंबर कह रहा था किसी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार का अंत होने के लिए क्या प्रतिबंध है। तो यहाँ पर क्या प्रतिबंध है, उदाहरण देकर सहायता से समझाए। तो यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन और सोल्यूशन डालने पर यहाँ लिखेंगे किसी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार, यहाँ लिखेंगे किसी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के
यहाँ लिखेंगे किसी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के अंत ब्रैकेट में लिखेंगे शांत के लिए आवश्यक प्रतिबंध जो है P बटे Q में जो है Q के जो गुणनखंड है, Q के क्या है गुणनखंड जो है वो क्या है 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का होना चाहिए। रूप का होना चाहिए। कहने का मतलब है जो इसके सात दशमलव प्रसार लिखना है तो इसके सात दशमलव प्रसार कहने का 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का क्या होना चाहिए। यहाँ पर 5 पावर n के रूप का क्या होना चाहिए। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ उदाहरण में जैसे 49 बटे में है 100। अब यहाँ क्या करेंगे 100 के करेंगे फैक्टर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल कहने मतलब जो परिमेय संख्या के जो दशमलव प्रसार का अंत होने के लिए इसका अंत कहने मतलब जो सवाल लगाएंगे वो फटाक से कट जाएगा, जो पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। कितने संख्या 2 संख्याओं के बाद 3 संख्याओं के बाद तो हमारा शांत है, लेकिन कोई सवाल लगेगा नहीं, भागते हुए चला जाएगा। तो कैसा शांत, तो वही बताना शांत आवर्ती और शांत आवर्ती के बारे में। तो ऐसे प्रतिबंध क्या है। तो 100 के करेंगे फैक्टर, तो यहाँ पर करेंगे 2 से काटेंगे तो 5 10 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4 तो 5 10 हो जाएगा। फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 कितना 25 हो जाएगा और 5 एकम हो जाएगा 5। यहाँ पर जो 49 के जो फैक्टर होंगे तो यहाँ पर 100 में फैक्टर के 2 कितनी बार आया 2 बार में आया, 5 कितनी बार है 5 की पावर 2 आ गया। कितनी आ गया 2 आ गया। जो चीज़ यहाँ पर 49 जो ऐसे रहेगा ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ 5 2 गुणे 5 रहेगा और इसकी पावर में जो चीज़ 2 बार में 2 लिखा है इसको 1 बार में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 49 और 5 दूना 10 की पावर में 2 हो जाएगा। अब यहाँ 49 रहेगा 10 की पावर 2 का मतलब 2 जीरो रहेंगे और 2 जीरो कटेंगे 2 संख्या बाद क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा 0.49 हो जाएगा। तो ये दशमलव प्रसार कैसा है, तो इसका जो दशमलव प्रसार है अशांत, इसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका लिखेंगे दशमलव प्रसार कैसा है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। शांत आवर्ती। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा आवर्ती शांत आवर्ती है। इसी तरीके से जो अगला सवाल देखेंगे 9 नंबर कितना दे रखा है, कह रहा था यदि 7/625 एक परिमेय संख्या है तब इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए जो कि शांत है। तो यहाँ पर देखेंगे 9 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहीं पर देखेंगे 9 नंबर सवाल, ये देखिए यहाँ पास डाल देंगे। सवाल नंबर कौन सा है, सवाल नंबर है 9 और 9 में कितना दे रखा है, 9 में दे रखा है 7 बटे में दे रखा है 625। अब यहाँ क्या करेंगे 625 करेंगे फैक्टर। 625 के फैक्टर करने पर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 1 बचेगा 12 हो जाएगा 5 दूना 10 2 बचम 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 दूना 10 2 बचेगा 55 25 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो 55 25 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या डालेंगे, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन और सोल्यूशन डालने पर यहाँ पर 7 जो ऐसे रहेगा 625 के फैक्टर करने पर 5 कितनी बार आएगा 4 बार में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे 2 की पावर में 2 छाने तो यहाँ लिखेंगे 5 की पावर 4। तो यहाँ पास क्या देखेंगे तो 5 कितनी बार आ रहा है 4 बार में आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ पास लिखेंगे 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर देखने रहता है 2 की पावर क्या बना 0, लेकिन यहाँ 5 की पावर जो जितनी होती है उतनी पावर बना लिया जाता है 2 की पावर 4। तो यहाँ जो हर में जितने से मल्टीप्लाई होगी उतने से क्या हो गया अंश में भी होगी 2 की पावर 4 से। तो यहाँ कितना हो जाएगा तो 2 की पावर 4 कहने मतलब हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूना 4 2 दूना 4 और 4 को कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 7 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 16 और 5 दूना कितना हो जाएगा 10 और 10 की पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा गुणा कर देंगे 7 में 42 का कितना हो जाएगा 2 हाथ से चले 4 7 एकम 7 7 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 10 की पावर 4 कहने मतलब कितने जीरो, 10 की पावर 4 का मतलब हो जाएंगे 4 जीरो हो जाएंगे। 4 जीरो कटेंगे जब कितने जीरो कटेंगे 4 जीरो जब कटेंगे तो 4 संख्या बाद क्या लगेगा पॉइंट 1 2 3 0.0 इस तरीके 4 संख्या पॉइंट तो 0.0112। तो ये क्या कर रहा था, तो सवाल में बोल रहा था कि तो यहाँ पास कह रहा था दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। यहाँ दशमलव प्रसार कैसा है तो शांत है। तो कैसा है दशमलव प्रसार, तो यहाँ पर लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। कैसा आवर्ती है तो यहाँ लिखेंगे शांत आवर्ती है। शांत आवर्ती है तो यही जो हमारा सवाल का क्या आ जाएगा राइट आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से जो अगला जो देखेंगे यहाँ पास जो दे रखा है
जो 10 नंबर सवाल, 10 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, 10 नंबर सवाल में कह रहा था कि लंबी लंबी विभाजन प्रक्रिया प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। यदि शांत है तो इनका शांत दशमलव प्रसार लिखिए। यदि शांत है तो क्या कीजिए, शांत दशमलव प्रसार इसका ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो देखेंगे, जो पहला जो सवाल दे रखा है कितना, 3/8, जो नंबर दूसरा जो दे रखा है 14, और यहाँ दे रखा है 588/625 और 31/343। इसको जो ये जो दो सवालों को पार्ट जो 2 में इसको करेंगे सॉल्व, और ये जो इसके बाद ये जो पार्ट हमारा जो समाप्त हुआ है, नेक्स्ट पार्ट में इसको करेंगे सॉल्यूशन। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।